तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। कैसे भाई लोग? मैंने कल 3 वीडियो बनाए थे। बाद में जब मैं उसको देख रहा था तो मेरे को ऐसा लगा यार कुछ बातें नहीं करनी थी, फिर से वही बातें निकल गई। तो फिर और कुछ सब्जेक्ट पे मैंने ऐसी बात की थी कि जो शायद लोग सुन के उनको ऐसा लगेगा अरे यार ये क्या बोल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग संतों को भगवान मानते हैं। अब अपन ने तो शक्तियाँ देखी है संतों की, पैगंबरों की, वलियों की, बहुत सारों की। तो जितना देखा उसके लिए तो फिर मेरे को ऐसा लगा यार चलो निकाल देता हूँ। तो मैं अंदर ही अंदर लड़ रहा था अपने से कि रहने दूँ निकाल दूँ, रहने दूँ निकाल दूँ। किसी ने बोला भैया सूक्ष्म शरीर तो ऐसा होता है, उसमें ये बातें बताई। किसी ने मेरे को एक लिंक शेयर की जिसमें सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया था। अरे भाई, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर जो है, अगर तुमको इसका किताबी ज्ञान चाहिए तो तुम चाहते हो कि मैं, क्या बेनिफिट मिलेगा अगर मैं वो किताब का लिखा हुआ ज्ञान तुम्हारे को बता दूँ? तो क्या वो झूठ है? वो भी सच है, लेकिन वो जान के कुछ हासिल है। चलो मैं तुम्हारे को बताता हूँ। तुम्हारा जो कारण शरीर है उसमें तुम्हारे ज्ञान इंद्रिया है। ज्ञान स्थूल शरीर में जो ज्ञान इंद्रिय है, तुम्हारी जो इंद्रिया है, जैसे जो तुम्हारे सेंसेस है, आँखों से देखते हो, नाक से सूंघते हो, टेस्ट, हियरिंग, टच, इसी का कारण शरीर में ज्ञान इंद्रिय है। तो उसको जब तुम देखते हो कोई चीज़, उसकी नॉलेज जहाँ पहुँचती है वो ज्ञान इंद्रिय। जब तुम टच करते हो, उसकी फीलिंग, उसकी नॉलेज जहाँ पहुँचती है ब्रेन में, वो ज्ञान इंद्रिय। ठीक है? तुम्हारी बॉडी में 5 टाइप की वायु है, अपना, विपना, प्राणा, जो तुम्हारी शक्ति, वाइटल फोर्स। एक सांस जो अंदर जाती है, जो अंदर रुक नहीं पाती, एक सांस है जो बाहर आ जाती है, एक सांस है जो तुम्हारे खाना हजम करने में मदद करती है, एक पलक झपकाती है, एक जो तुम्हारी स्ट्रील रहती है। अब ये सब मैं तुमको ज्ञान दे दूँ, इससे तुमको क्या हासिल हो जाएगा? तुमको एक ग्रेट स्टफ पता चलेगा, एक नॉलेज के बारे में, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में। ये ज्ञान ऑलरेडी यूट्यूब पे और गूगल पे और दुनिया भर की किताबों में ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं भी आके वही बातें करूँ? मैं तुम्हारे सामने भगवत गीता का एक चैप्टर ले लूँ, कुरान का एक दिन चैप्टर ले लूँ, 4 लाइन तुम्हारे को एक्सप्लेन करके बताओ, और वो एक्सप्लेनेशन वैसा हो जो पहले के ट्रांसलेटरों ने किया हो। समझ रहे हो? तुम ये ज्ञान पाने के लिए आए हो तो फिर तुम गलत चैनल पे हो, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है। ये सारा ज्ञान मेरे से बहुत, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बड़े बड़े गुरुओं ने, बड़े बड़े अच्छे, मतलब जो टीचर टाइप है या जो भी गुरुज है जिन्होंने डेटा एक्सप्लेन किया है, वो तो इस पर ऑलरेडी महारत हासिल कर चुके हैं। उन लोगों ने इसके बारे में बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत मतलब बहुत इन डेप्थ बातें बताई है। तो मैं वहाँ तक जा ही नहीं रहा। उपनिषद में सारी बातें लिखी है। किसी ने उपनिषद पढ़ी, उसने बताया तुम्हारे अंदर 5 टाइप की वायु होती है। एक जो तुम सांस खींचते हो, वो वायु बाहर की है, जो बाहर नहीं रह सकती, वो तुम्हारे अंदर जाएगी ही जाएगी। तो तुम कितनी देर भी सांस रोक के रखो, फिर एकदम से तुमको सांस खींचनी है। सेम चीज़, एक वायु ऐसी है जो अंदर रुक नहीं पाएगी, वो बाहर जाएगी। तो तुम कितना भी अंदर सांस रोक के रखो, बाहर निकल जाएगी। फिर एक है जो तुम्हारी बॉडी को होल्ड करके रखती है। एग्जाम्पल, जब तुम तीर कमान लेते हो और तुम वो स्ट्रेच करके रुके होते हो, तो वो एक एनर्जी है, वो एक वायु है जो तुमको होल्ड करके रखती है। एक जो ऊपर की तरफ उठती है, जैसे डकार आती है तुमको, एक जो नीचे की तरफ जाती है। अब तुम बोलोगे अरे भाई करीम भाई ने बहुत गहरी बात बताई। नहीं भाई, ये तो उपनिषद में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यही, अगर तुमको किताब का ज्ञान चाहिए, मैं किताब का ज्ञान बांटने के लिए तो बैठा नहीं हूँ। मैं बता दूँ किताब में क्या लिखा है, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, और तुम्हारे सामने रियलिटी सामने रख देता हूँ। बाकी तुम्हारी चॉइस रहती है। तो ऐसा मत सोचो कि मेरे को उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। मेरे को उस चीज़ के बारे में सब कुछ मालूम है, क्योंकि मैं किताबें पढ़ चुका हूँ। लेकिन मैंने देखा भाई किताब में ये लिखा है कि तुम्हारी आत्मा भटकती है अलग 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 स्टेट में मरने के बाद, और तुम्हारे को जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक वो भटकती रहेगी। मैंने ये भी देखा है कि आत्मा, जैसे मरने के बाद में आत्मा नहीं देखी, लेकिन मैंने देखा वो फिजिकल बॉडी को क्या हो रहा है। मैंने इसके पहले वाले चैनल में एक अच्छा खासा एक वीडियो बनाया था। उसे मैंने बहुत, मतलब कोई देखेगा तो उसको लगेगा अरे यार ये कितना कन्फ्यूजिंग है। लेकिन एक बात को समझो, मैंने फिर सदगुरु का एक वीडियो देखा था। मैंने बताया था जब तुम्हारी डेथ होती है तो तुम्हारी आत्मा, जैसे अगर तुम्हारे अंदर काम वासना है तो दुनिया में जितनों के पास काम वासना है उसकी तरफ वो अंश खींचे चले जाते हैं। तो एक तरीके से तुम्हारे को अगर वासना है तो उसका कारण किसी और की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि तुम एक, ऐसा समझो तुम एक एनर्जी पूल कर रहे हो। तुम्हारे अंदर ग्रीड है, तो जितने ग्रीडी मरेंगे ना, उसके अंदर से ग्रीडी का कुछ अंश तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि कि तुम ग्रीड की एनर्जी पूल कर रहे हो। समझ रहे? तुम्हारी बॉडी के अंदर एक जगह ऐसी जो एनर्जी पुल करती है और एक जगह ऐसी जो एनर्जी स्प्रेड करती है। तो तुम ग्रीड पुल करते हो। अभी मान लो तुम चैरिटेबल बंदे हो, तुम दान धर्म में बिलीव करते हो, और तुम मतलब उस तरीके के बंदे हो, भक्ति भक्ति नहीं, दान धर्म वाले।
तो जितने दान धर्म वाले मरेंगे तुम्हारे अंदर उनके अंश खींचे चले आएंगे। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट था। तो फिर मैंने सदगुरु का एक वीडियो देखा, उन्होंने बताया आत्मा एक पानी के बबल के अंदर की तरह है, जैसी बबल फूटता है बाहर की यूनिवर्स में और आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं हो जाता, मिल जाती है। जैसे एक बूंद है, जब तक वो सागर से नहीं मिलती वो इंडिविजुअल है, जैसे सागर से मिलती है वो सागर बन जाती है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। वो सदगुरु है, अपन उस लेवल के नहीं है। अपन ने जो देखा, अपन ने कोई ट्रेनिंग स्किल्स नहीं है, कोई टीचर का कोर्स नहीं किया है, कोर्स मटेरियल नहीं लिया अपन ने कि ट्रेनिंग कैसी दी जाए, तो अपन अपनी भाषा में बताते हैं। तो अगर मेरे को अगर कारण शरीर सूक्ष्म शरीर के बारे में जानना है तो मैं 4 वीडियो देखूंगा, उसके बारे में मैं 40 मिनट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैंने स्पेसिफिक पॉइंट पे बात किया जहाँ तुम्हारी मदद हो सके। मैंने बता दिया कि एक देवता है, एक दानव है, एक फरिश्ता है, एक शैतान है, एक रोशनी है, एक अंधेरा है। क्या वो दोनों अलग है? नहीं, एक ही सिक्के का एक हेड एक टेल है, दोनों सिक्के के एक ही सिक्के के 2 पहलू है। तुमको ये बता दिया कि तुम अपनी नॉलेज से ये समझ सकते हो कि यार मैं तो चैरिटेबल पर्सन हूँ, मैं किसी का पैसा खाया नहीं, मैंने हमेशा लोगों की मदद की। तो तुमको ये रियलाइज है तो तुम्हारा मणिपुर चक्र स्ट्रांग है। लेकिन तुमने बहुत सारे लोगों की मदद की, जानवर की मदद की, तुम किसी की मदद नहीं भी कर पाते हो, फाइनेंशियली भी नहीं, कुछ ऐसे मदद कर पाते हो, तुम्हारे दिल में अफसोस होता है, तुम्हारा हार्ट चक्र ओपन है। इससे तुम्हारे को नॉलेज मिलती है। ज़रूरी नहीं तीसरा बंदा देखे और तुमको बताए कि तुम्हारी कौन से चक्र खुले हुए। तो अगर किताब का ज्ञान देना है तो मैं तो उपनिषद पढ़ चुका हूँ भाई, और मैं अब तक पढ़ता हूँ। अभी बहुत टाइम से नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं वो पिछले 4-6 महीने में ये स्टडी कर रहा था कि नेगेटिविटी का इलाज कैसे और क्या है। अब नेगेटिविटी के इलाज में अगर मैं बुक्स की बात करूँ ना, सिर्फ ईश्वर के नाम में सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। मैं भी अपने एक पुराने गुरु का एक वीडियो देख रहा था, वो बता रहे थे कि ईश्वर की ऊर्जा जब तुम्हारे अंदर आती है और उसका 1% भी तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम्हारे अंदर करोड़ों ब्रह्मांड की एनर्जी भर जाती है। तो भूत पिशाच यक्षिनी डाकिनी और जितनी भी है, काली है, फलाना है, ये वो सब 1 सेकंड में जल जाएगी। मैंने बोला अच्छी बात है, और ये सच बात है, ठीक है। अब उन्हीं गुरु को सेंटर में बिठा देते एक रूम के, ठीक है, बड़ा हॉल लेते, 1 लाख पब्लिक को बुलाते, उन गुरु को सेंटर में बिठा देते। वो बोलते आप अपनी जितनी एनर्जी पुल करते बोल, क्योंकि आपने तो बोल दिया है कि 1 सेकंड में सारे करोड़ों भूत प्रेत जिन चुड़ैल सब जल जाएंगे, आपके अंदर तो ईश्वर की एनर्जी है। तो आप बैठ के 8 घंटे बैठ जाओ, 8 घंटे में लाखों करोड़ों ऐसे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप तो एनर्जी पुल कर सकते हो। तो यही होता है भाई, बड़े बड़े गुरु टीवी पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बारी आएगी सब बोल रहे सेल्फ रियलाइजेशन। ये जितने गुरु सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना भाई, इनके बाजू में शक्ति खड़ी है, वो इनको वही नशे में रखती है। वही पीनियल ग्लैंड है, वही ब्रेन के वही न्यूरॉन्स, वही तुम्हारा स्पाइन और जो ब्रेन का हिस्सा है, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, अरे अपना वास्कुलर सिस्टम, न्यूरो सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल का जो सिस्टम है जो अपने ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड है, सारा खेल उसी का है। शक्ति बाजू में खड़ी रहती है, इनको रियलाइजेशन करवाती है, ये वो अपने नशे में रहते। मगर नशे में रहना और मेडिटेशन के थ्रू शक्ति का काम होना, इसमें फ़र्क ये है, अगर आप नशा करोगे, मान लो आप शराब पी लेते हो, कोई भी नशा कर लेते हो, 4 घंटे 8 घंटे तक तुम्हारा ब्रेन मतलब होश में नहीं आओगे, तुम नशे में रहोगे। तो उस नशे की हालत में तुम्हारे को सिद्धियाँ काम कर लेगी, शक्ति काम कर लेगी, लेकिन बहुत सारी तामसिक या नेगेटिव चीज़ भी अट्रैक्ट हो सकती है, और वो जब आएगी तो तुम उसको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम नशे में हो। होश में, मेडिटेशन में, जब शक्ति के प्रभाव में तुम 24 घंटे ध्यान में रहते हो, मैंने बताया 24 घंटे ध्यान में रहने का राज क्या है, क्योंकि तुम्हारे पीनियल ग्लैंड से वो स्पाइन फ्लूइड निकलता ही रहता है। अब वो जब निकलता रहता है पूरी बॉडी के अंदर, तो तुम नशे में रहते हो। सदगुरु के बहुत सारे वीडियो में बताते ही हो कि वो कभी कोई सब्सटेंस नहीं लिया, लेकिन 24 घंटे नशे में रहते हैं। वो ऐसे नशे में रहते हैं क्योंकि शक्ति जब तुम्हारे अंदर इतनी सारी, जैसे मैंने बताया, एक रूम में तुम बैठे रहो, वहाँ पे हर रूम अगर 100 दिए लगा दिए जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो तुम्हारे चारों तरफ शक्तियाँ गोल घूम रही होती है। ये हमने एक्सपीरियंस किया है। जब शक्तियों के प्रभाव में, इसके लिए गुस्सा आना है तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, प्यार आना है तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि इतनी सारी शक्तियाँ तुम्हारे चारों तरफ घूमती है। तो उसकी, ऐसा मान लो उसके अंदर से हीट निकल रही है। अब हीट निकल रही, तुम्हारे चेहरे पे लग रही, तो तुमको पसीना निकल रहा है। अब ये एस्ट्रली अगर देखा जाए तो वो शक्तियों में से जो एनर्जी निकलती है, वही तुम्हारे ब्रेन को और न्यूरॉन्स को और सारी स्किन को तुम फील कर रहे होते। यही ज्ञान इंद्रिय पाँचों। तुम देख नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी दृष्टि खुली नहीं है, तुम आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हो। मेरे बहुत पहले की वीडियो में मैंने चीज़ बताया कि तुमको देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए कान, इन सेंसेस की ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, जैसे आप सपने में सो रहे हो, आप सपना देख रहे हो, तो सपने में आपको हर चीज़ दिखाई दे रही होती है, तब आपकी आंखें बंद होती है, आपको खुशबू भी आती है, आपकी नाक भी बंद होती है, आप सो रहे हो तो आप कोई चीज़ सूंघ नहीं रहे होते,
आप बोल रहे होते हो लेकिन आपका मुंह बंद होता है, सपने में जो बातें चल रही है आपको सुनाई भी देती है लेकिन आपके कान भी बंद होते हैं, मतलब सो रहे हो ना, उस सब्जेक्ट पे तो कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको टच किया जाए, मारा जाए तो दर्द भी होता है, ये सारा कुछ सपने में हो रहा होता है, सब कुछ फील कर रहे होते हो लेकिन फिजिकल बॉडी यूज़ में नहीं होती है। तो मैंने कारण शरीर का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दे चुका, तो मैंने कहाँ से सीखा था, मैं उपनिषद से सीखा, मैंने उपनिषद में पढ़ी हुई बात, तो वो लिखी हुई है, तो मैंने वो तो उस वक्त 1 साल पहले ये सारी वीडियो बताई थी कि अब जब तुम्हारी दृष्टि खुल जाती है तो तुम शक्तियों को चारों तरफ देखना शुरू कर देते हो, तो तुमको पता रहता मेरे साथ में ये सब शक्तियाँ है, सिद्ध महापुरुष है और वगैरह वगैरह है, तो उसका प्रभाव जब पड़ता है पीनियल ग्लैंड से, तो वो तुम 24, सबने बताया ओशो ने 24 घंटे होश में रहना चाहिए, 24 घंटे कॉन्शियस रहना चाहिए। उसका राज क्या है? उसका राज यही है कि जब तुम नशे में होते हो, तुमको ना फ्यूचर की पड़ी ना पास्ट की, तुम सेल्फ में रह के इंजॉय कर रहे होते हो। सेम चीज़ सदगुरु ने बताई कि हर चीज़ में जॉय ढूंढो, फूल में, खुशबू में, भगवान में, हर चीज़ में तुमको जॉय फील होता है। वो जॉय फील क्यों होता है? नशा लेने से भी वो सारे जॉय फील किए जा सकते हैं। तुम नशे में होगे ना, तुमको हर चीज़ अच्छी लगेगी, हाँ बच्चे खेलते हंसते लगेंगे, तुम्हारे को चिड़िया की आवाज़ अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि नशा करने पे जो ब्रेन के साथ होता है वही वो शक्तियों के साथ भी हो रहा है। हर कोई ये बोल रहा है तुम ध्यान करो, ध्यान करने पे तुम फ्रीक्वेंसी पहुंचोगे, वो फ्रीक्वेंसी पे जब तुम आओगे तो शक्तियाँ तुमसे अट्रैक्ट होगी, जब तुम्हारे पास में रुक जाएगी तो फिर तुमको रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। रियलाइजेशन होने के बाद भी तुम गुफा में जाके अकेले अकेले बैठे नहीं हो, क्योंकि तुमको पता है जब एकदम जैसा मैंने बताया, जब शक्ति आती है तो वो तुमको चैन से जीने नहीं देती। मैं चाह के भी घर में चुपचाप बैठ के नहीं रह सकता, क्योंकि शक्ति इतना इतना डेटा ट्रांसफ़र करती है। ऐसा मान लो मेरे चारों तरफ लोग बोल रहे हैं, अब जब तक मैं स्टोरी बाहर नहीं निकालूंगा ना तो वो मेरे को चैन नहीं मिलेगा। इसके लिए आप देखोगे बड़े बड़े महान गुरु जो है ये बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, लाखों की भीड़ को, लोगों को क्यों ज्ञान दे रहे होते? इनको इतना बड़ा ज्ञान मिल गया तो शांति से चुपचाप बैठ जाओ ना, तुमको पता चल गया, तुम क्यों लोगों को बताने के चक्कर में पड़ो? क्योंकि शक्ति तुमको चैन से जीने नहीं देती। शक्ति इतना प्रभाव डालती, इतना प्रभाव डालती, तुमको बैठने ही नहीं देती। समझ रहे हो? ये उसकी बात है। तो जिसके पास ज्ञान आता है, सिद्धि आती है, शक्ति आती है, वो इसके प्रभाव में आ जाते हैं। इसके लिए आगे यूट्यूब पे वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं अंदर से बाहर नहीं निकालूंगा ना तो मेरे को सुकून नहीं मिलेगा। शक्तियों के प्रभाव ऐसे रहते हैं। कोई बंदा तुमको बता नहीं रहे, सब बता रहे हमको ईश्वर ने छुआ है, हम झाड़ के नीचे बैठे थे, हमारे पास ईश्वर आ गए, उसने हमको हाथ लगाया, हमने छुआ, हमको साक्षात्कार हो गया। भाई करीम भाई वो जो झूठ नहीं बोलेंगे, ईश्वर को हमने नहीं छुआ, शनिदेव को, हनुमान जी को, पीरों को क्या हमने नहीं छुआ? क्या हमारे सर पे उन्होंने हाथ नहीं रखा? सब किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये बता दो कि भाई ये तो सारा कुछ भगवान है। अरे भाई भगवान को तुमने क्या समझा? ठीक है, दुनिया भर के अघोरी लोग हैं ना, चिलम पीते, राग डाल देते, वो राग का तिलक जिन जिन को लगाते। अपन तो बाबा भैरवनाथ के इधर गए थे, वो हवन भी नहीं था, लकड़ी जल रही थी, कोई सामग्री नहीं थी, लकड़ी जल रही थी। उन्होंने वो राख ली, मेरे सर पे लगाई, मैं पूरा का पूरा हिल गया। किसी ने मेरे को क्वेश्चन किया था, बोले भैया बाबा भैरवनाथ जाने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका सब कुछ बिगड़ गया? सब कुछ बिगड़ गया मैं नहीं मानता, हो सकता है कि मेरा इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता था। मैं टाइम पे वहाँ से हट गया। मेरे अंदर जितनी शक्तियाँ थी ना, जिसने मेरे को एक तरफ में खींच के रखी थी, वो सारी शक्तियाँ मेरे शरीर से निकल गई। मैंने इस तरीके से देखा कि जब मैं वहाँ पे ध्यान में बैठा था और भाग भाग के अघोरी लोग मेरे शरीर में घुस के पीठ से सारी चीज़ें निकाल के लेके जा रहे थे, भूत प्रेत पिशाच दुनिया भर की चीज़ें थी, तो निकाल के लेके चले गए थे। हो सकता है उसमें कुछ शक्ति ऐसी हो जिन्होंने मेरे को वशीकरण करके वहाँ के लिए रखा हो, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हो सकता है वो भी शक्ति निकल गई हो, इसलिए मैं वहाँ से अलग हो गया, पता नहीं। तो शक्तियों का प्रभाव पड़ता है, तो मैंने वही बताया। अब मैं अगर तुम्हारे को बताऊँ, तुम्हारा कारण शरीर है, उसमें ज्ञान इंद्रिया है, क्या हासिल होगा तुमको जान के? मैंने तुमको ये रियलाइज़ दिलाया कि तुम्हारे को दृष्टि के लिए आँख की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल था कि तुम सपने में चीज़ें देख सकते हो। वैसे ही टच करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे जब तुमको सिद्धि चाहिए होती है, किसी ने बोला भैया आप लोगों की सिद्धियाँ खींच लेते हो, कसम खुदा की बोल रहा हूँ, मैं किसी की सिद्धि नहीं खींचता। प्लस मेरे को बहुत सारी सेलेक्टेड सोर्सेज मालूम है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं केदारनाथ गया था, केदारनाथ की जगह भी जैसे बाबा भैरवनाथ है, केदारनाथ पे अगर मैं फोकस करूँगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ मैं खींच लूँगा, मेरे को पता है। खींच लूँगा मतलब मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, दुनिया के लिए। अब मेरे को पता है साबिर पिया का धाम कैसा है, बजरंगपुर अपना सॉरी है बाहर वो काम चालू है, पता नहीं क्या है। मेरे को तो लगता है शायद तक अपने एरिया के सामने शायद तक कोई वेल्डिंग का काम, क्योंकि ये ग्राइंडिंग की आवाज़ दिन भर आती रहती है, मतलब रह के आती है लेकिन आती रहती है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था जैसे मेहंदीपुर बालाजी है, सहारनपुर है, तो मेरे को इन जगह की सोर्सेज पता है, यहाँ पे क्या क्या शक्ति है क्या नहीं है।
तो अगर मेरे को फॉर एक रीज़न, अभी तो मैं फ़िलहाल तौर पे किसी का काम कर रहा हूँ नहीं, बहुत रेयर सिनारियो में मैं ध्यान लगा के उस जगह से बहुत सारी सिद्धियाँ मंगा लेता हूँ। उसका एक रीज़न है मेरे पास इतनी सारी सिद्धियाँ क्यों आती है और लोगों के पास क्यों नहीं आती। वो सूक्ष्म शरीर की जो स्टोरी है वही तो तुम्हारे को एक्सप्लेन कर रहा था मैं। हो सकता है आवाज़ गूंज रही हो क्योंकि मेरी खिड़की बंद कर दी। वही तो मैं बता रहा था कि सूक्ष्म शरीर का राज क्या है, ये तुम्हारे को कोई बता नहीं रहा है। सूक्ष्म शरीर के राज अगर तुम जान लो तो तुम्हारे सामने लाइन से सिद्धियाँ कैसे आ जाती है। जैसे हम बताते थे हमारे गुरुजी का जो सूक्ष्म रूप है वो शनिदेव का हो गया था। शनिदेव को अगर तुम, अभी मैंने हमेशा से बता गया तुम सब्जेक्ट को कैसे खड़ा करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हमने हमारे गुरुजी को खड़ा कर दिया तो हमने देख लिया इंडिविजुअल। अब राइट से सारी सिद्धियाँ खड़ी, लेफ्ट में सारी सिद्धियाँ खड़ी। अब इसकी सोर्स क्या है, तुम तो ये लिया हाँ भाई चार सिद्धि है, 2 प्रेत है, ठीक है। अरे भाई ज़रूरी नहीं वो जो 2 प्रेत दिख रहे हो, प्रेत को सब्जेक्ट में खड़ा तो करो, देखो तो सही हो क्या स्टोरी है उसकी, ठीक है। अब तुम सूक्ष्म शरीर को सेंटर में लेके आते हो सब्जेक्ट के तौर पे। जैसे हम लोग किसी को प्रेत लगाए, ये सब्जेक्ट है तुम्हारा, इसको प्रेत लगा हुआ है, तुमने देख लिया, अभी सॉल्व नहीं हो रहा 2 साल से 1 साल से। अब तुम सब्जेक्ट को हटा दो, प्रेत को सेंटर में रखो। प्रेत की सीधा तरंग दिखाई देगी ज़मीन के नीचे, वहाँ पे 4, 6, 8, 10 और प्रेत दिखाई दे सकते, डब्बे दिखाई देंगे, ट्रायंगल साइन दिखाई देगा, है ना। तुमको पता चल जाए तांत्रिकी क्रिया अभी तक गणंत में एक्स मार्क दिखाई देगा बॉक्स के अंदर, तुमको पता चल जाए इसकी गणन अब भी बंदी हुई दिखाई दे रही है। एक तरंग जाएगी इस तरफ तो तुम्हारे को पता चल जाएगा पितृलोक से इसकी तरंग जुड़ गई है, ठीक है। ये घर का प्रेत भी हो सकता है, पितर हो सकता है। पितर नॉर्मली यहाँ खड़े होते हैं, हमेशा प्रेत के बीच में गैप होता है, ऐसा इतना दूर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे 8-10 प्रेत होंगे ऐसा। मैंने इस तरीके, मैंने जो ज्योमेट्रिकल मैप बनाया था मैं ऐसे देखता था। अब तुम्हारी तरंग पितृलोक से जुड़ी हुई है, देवी देवता से जुड़ी है, ये पितृलोक और सॉरी देवी देवता से जुड़ी है, फिर उसके ऊपर पितृलोक आता है। ये देवी देवता ना कुल देवी देवता तक होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई कुल देवी तो बहुत बड़े होते हैं, अभी जितना मैंने जाना है उसको कुल देवी वर्ड भी निकाल दो, देवी देवता जो भी है। इसके बाद यहाँ ऊपर तरंग आती है, 10 अलग अलग सर्कल दिखाई देते हैं, वो सर्कल में एक एक देवी देवता का लोग होता है। ये देवी देवता पितर के भी ऊपर है, तो अब ये कैसे, ये नवग्रह भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर वो तुम एक सेंटर को, जब एक सर्कल को तुम सेंटर सब्जेक्ट में लाओगे, जब उसको खोलोगे तब तुमको अंदर उसमें गोल गोल प्लैनेट्स घूमते दिखाए, तुमको पता है अरे ये ग्रह है, तुम्हारे को उसमें प्लस, ठीक है, ऐसा, और एक लेटा हुआ प्लस जैसा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डायरेक्शन में स्टार घूमता हुआ दिखाई देगा, तो तुमको दिखाएगा इसको वास्तु का दोष लगा है। फिर एक तीसरा साइन आएगा, तीसरे में तुमको बहुत सारे ज्योमेट्रिकल साइन है, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये हो, तो तुमको पता चलेगा क्या ये यंत्र की शक्तिइज्म में जो आई है वो, तो जो देवी देवता के, अब फिर उसको नीचे लेके आओगे तो उसके ऊपर की देवी दिखाई देगी, मैक्सिमम तौर पे महाकाली दिखाई देती है। महाकाली के रूप दिखाई दे सकते हैं 10, जैसे बताया ना 10 महाविद्या, बगलामुखी है, और अलग अलग जो माता है वो भी दिखाई दे सकती है। तो तुमको सोर्स देखनी पड़ती है, सोर्स कहाँ से। अब हमने देखा कि भाई शनिदेव सूक्ष्म रूप है, ये शनिदेव का रूप कहाँ से आया। अगर तुम एक मंत्र का जाप करते हो, तुम मंत्र जाप कर रहे हो, तुम स्तुति पढ़ रहे हो, तुम उसका यज्ञ कर रहे हो, और उसकी स्टोरी और दुनिया भर की चीज़ों में उसी की भक्ति को इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहे हो, तो तुम्हारा जो सूक्ष्म रूप है ना देवता वाला, वो उसका रूप ले लेगा, ठीक है। इसी वक्त अगर तुम्हारे अंदर सारे डिज़ायर है तो भी तुम भगवान को पूज रहे हो, लेकिन तुम पैसा चाहते हो, तुम गरीब हो, तुम चाहते हो भाई पैसा भी तो चाहिए, ईश्वर को तो पूजे लेकिन पैसा भी चाहिए, तो लेफ्ट में शक्तियाँ तुम्हारी उस रूप को लेना शुरू कर देती है। अब बहुत सारों के रूप में, सूक्ष्म रूप में, लेफ्ट में तुम्हारे को कभी, जैसे हनुमान जी हमने कभी लेफ्ट में नहीं देखे, लेकिन लेफ्ट में दिखने वाले हनुमान जी और काले हनुमान जी, राइट में मैंने देखे पर्पल कलर के, येलो कलर के, लाल कलर के, वाइट कलर के। लेफ्ट में जो देखे वो काले हनुमान जी देखे, और काले हनुमान जी बहुत खतरनाक है, तो नेगेटिविटी और दुनिया भर के। अब मेरे को अब उसके सब्जेक्ट में नहीं जाते, फिर वो अलग अपन चैप्टर पे से हट जाएंगे, लेकिन बताने का रीज़न ये है सूक्ष्म रूप, और ये जो सूक्ष्म रूप है ना ये सिद्धियों से बहुत बढ़कर है। अभी सूक्ष्म रूप को तुम सब्जेक्ट में लेते हो ना, तो तुमको दिखाई देता है इनके पास में 1000 सिद्धियाँ है, 1000 देवी देवता है, इनके नीचे बहुत सारे ग्रह, जैसे शनिदेव है। शनिदेव को अगर तुमने मतलब वो कर लिया, जब कर लिया, वो क्या बोलते हैं ना, पूज लिया है, और तुम वहाँ तक पहुँच गए हो, तो शनिदेव का एक्सेस, सारे डायमेंशन जितने शनिदेव है सबको एक्सेस तुमको मिल जाता है। अब तुमको एक एक काम के लिए सिद्धि बुलाने की ज़रूरत नहीं, जिस वक्त जिस बंदे को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो अपने आप तुम्हारे बाजू में आके खड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब तुम सिद्धि के रूप चक्कर में लगे हो, तो सिद्धि को तुम पूछ रहे हो, सिद्धि के लिए तुम 1 लाख मंत्र ले लो, 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, जो भी तुम मंत्र का जाप लो, उसमें तुम्हारी सर्टन सिद्धि आ जाती है, तुम शक्तियों के लिए काम भी कर सकते हो। बहुत बार नहीं दिखती है, क्यों बताया गया है अमावस के दिन जाप करो, सूर्य ग्रहण के दिन जाप करो, सेलेक्टेड डेज पे,
13वीं 14वीं और दुनिया भर के जो सर्टन फेस्टिवल डेज है, इनके दिन में क्यों बताया गया कि इनके दिन 10,000 मंत्रों का जप करोगे तो आ जाएगी? नवरात्रि में क्यों बताया गया? क्योंकि ये सारे दिन देवी देवताओं का आह्वान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा 10 घंटा जाप करे 3 दिन, ठीक है, 30 घंटे जाप हो गए। उसकी शक्ति, एक बंदा जो 1 घंटे तक जाप कर रहा है 1 महीने तक, एक बंदा 10 घंटा जाप कर रहा है 3 दिन तक 30 घंटे हो गए, एक बंदा 1 घंटा जाप कर रहा है 30 दिन तक, दोनों में 30 घंटे हो गए। इसकी शक्ति हमेशा ज़्यादा रहेगी, इसकी नहीं रहेगी, ठीक है। अब बोलोगे अरे भाई ये क्या बात हो गई, तो ये तो ज़्यादा दिन कर रहा है। मैंने बोला शक्ति, इसकी शक्ति हमेशा ज़्यादा रहेगी। भक्ति में तो यही ज़्यादा रहेगा, भक्ति इसकी बड़ी है लेकिन शक्ति इसकी बड़ी है। तो अगर तुमको चमत्कार देखना तुमको शक्ति लगेगी, भक्ति नहीं लगेगी, ठीक है। भक्ति तो चमत्कार को त्यागना है, वही तो शक्ति है, वही तो भक्ति है, समझ रहे हो। तो वो सूक्ष्म रूप की सोर्स क्या है? जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे मेरे को बचपन में बीमारियाँ थी, तो वो जब बॉडी फिजिकली वीक होती है तो तुम्हारे चक्र स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं जितने बीमार है और जितने लोगों को तकलीफ है उनके सारे चक्र खुले हुए, चक्र तो खुले हुए, ठीक है। क्योंकि चक्र जब तक यहाँ पे शक्ति, इंग्लिश में एक टर्म है इम्बैलेंस चक्र, जब तुम्हारे चक्र इम्बैलेंस हो जाते तो जो वो बेनिफिट देने वाले उसी का नुकसान देने लग जाते। जब तुम्हारे ग्रह इम्बैलेंस हो जाते तो जहाँ वो फ़ायदा देने वाले थे वो नुकसान देने लग जाते, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि जब तुम जाप कर रहे हो या मान लो तुम एक चक्र पे बैठे हो, चक्र पे बैठने का मतलब तुम उपासना कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी का वो हिस्सा अगर वीक है तो तुम्हारा चक्र स्ट्रांग है, मैंने ये बताया। अब तुम्हारे को इसकी नॉलेज ही नहीं थी, अब सारी ज़िंदगी तुम अपना काम करते चले गए, तुमने भगवान पे ध्यान नहीं दिया, भक्ति पे ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे चक्र एक्टिव थे। चक्र कुंडलिनी ये शक्ति की सोर्स है, भक्ति की सोर्स नहीं है, ये बात को समझ लो। कुंडलिनी है, दृष्टि है, शक्ति है, ये सब शक्ति की सोर्स है। ये वो रास्ता है जो तुमको रियलाइजेशन प्रूफ के साथ दिखाता है। अभी कोई भक्ति करने वाला, उसकी दृष्टि नहीं खुली है लेकिन वो दिन भर हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे जब गाया जा रहा है तो वो भक्ति की सोर्स हो गया। वो हो सकता है उसने ज़िंदगी में बहुत पाप की हो लेकिन उसे भक्ति भी बहुत की है। जब तुम कुंडलिनी की बात कर रहे हो, सिद्धियों की बात कर रहे हो, दृष्टि की बात कर रहे हो, ये शक्ति में आ गया, ये वो लेफ्ट बॉडी में आ गया, समझ रहे हो। तो जब इसके थ्रू अगर तुम्हारे को रियलाइजेशन नहीं है, हो सकता है तुम्हारे सारे चक्र खुल गए हो, तुम्हारे कोई क्वेश्चन भी आता हो मैं क्या हो, मैं क्या नहीं हूँ, ईश्वर किसने पता, लेकिन हो सकता है तुमको नशे की आदत हो, तो तुम्हारे को रोज़ बेचैन हो रहे हो लेकिन रोज़ दारू पी के सो जा रहे हो, सुबह उठ के फिर बेचैन हो रहे हो, फिर रात में दारू पी के सो जा रहे हो। तो ये तुम्हारे साथ चल रहा है, ये लाइफ ऐसी ही निकल जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुमने सारी ज़िंदगी मटेरियल डिज़ायर फ़ायदा ले लिया। क्योंकि ईश्वर का भी तो काम है, वो भी तो काम करता है, ब्रह्मांड की तो भी ऊर्जा है, वो भी तो काम करती है। तो मैंने उस तरीके से बताया। अगर बचपन में मेरे को मान लो किसी ने बता दिया होता कि ये नाम की एक चीज़ है, एग्जाम्पल ले लो, बचपन में मैं किसी गुरु के सामने आ गया होता और वो मेरे माँ बाप को बोल देता या मेरे को बोलता ये बंदा बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु बनने वाला है, इसको तुम ये वाली गाइडेंस दो। अब मैं ध्यान करना सीखता, जाप करना सीखता, तो हो सकता है कि वो चक्र मेरे बचपन में घुल गए होते, बचपन में मैं चीज़ें देखना शुरू कर दिया होता। क्योंकि हमारी बुराई है, हमको स्कूल में सारी चीज़ें सिखाई नहीं जाती, अगर किसी ने सिखाई होती तो हो सकता था कि उस वक्त मेरी प्रोग्रेस हो गई होती। अब क्योंकि मेरा चक्र स्ट्रांग था, फिजिकल बॉडी नहीं थी, लेकिन मैं मेडिटेशन कर रहा होता, उससे होता है कि मेरी बॉडी को भी शक्ति मिलती। अगर मैं योग के सर्टन एक्सरसाइज कर रहा होता तो मेरी बॉडी को भी शक्ति मिलती। अब जब बॉडी को शक्ति मिलती, हो सकता है ये क्या बोलते हैं चक्र कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन मैं उतना इंटेंस आगे बढ़ सकता था, ठीक है। हम लोग भी मतलब सारे खानदान में हम लोग के जितने भाई है सब लोग जिम जाते थे, मैं भी जाता था, लेकिन वही था एक्सरसाइज करते थे, योग नहीं करते थे। योग एक ऐसा है ना कि तुम्हारी बॉडी को तुम इस तरीके से प्रेशर में डालते हो जो तुम्हारे बहुत सारे बॉडी में पॉइंट्स है। आज भी गूगल कर लोगे तुमको फिजिकल बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स दिखाई देंगे जहाँ पे सिद्धियों के स्थान है। अब लोगों को लगता है शक्ति है, वो सिद्धियों के स्थान है तुम्हारी बॉडी के अंदर। तुम्हारा जो कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर वो सारे डॉट्स जो है, जो तुम्हारी ब्लूप्रिंट है, वो तुम्हारे अंदर सिद्धियों के स्थान है। जब तुम उसको ओपन करते हो तो एक पोर्टल खुल जाता है, पोर्टल खुलता है तो फिर तुम्हारे पास सिद्धियाँ, शक्तियाँ अंदर। इन सब का काम ये है तुम्हारी प्रोग्रेस करना, ना कि दरबार लगाए हुए पब्लिक को तुम ज्ञान दो। तुम्हारे शरीर के अंदर की जितनी सिद्धियाँ, शक्तियाँ, वो तुम्हारी प्रोग्रेस के लिए बनी है, वो तुम्हारा फ़ायदा कराएगी, तुम्हारे को रियलाइजेशन कराएगी, तुम्हारे को ईश्वर के पास पहुँचाएगी। अगर मैं करोड़ों लोगों के लिए बैठ गया हूँ, सबका भूत प्रेत का इलाज करूँ, मैं कुछ नहीं करूँ, मैं लोक सेवा कर रहा हूँ, कर्म हो गया ये। लेकिन क्या इससे मैंने मेरी पूर्ति कर ली? उनकी दुआ से होगी। अगर उनकी दुआ किसी की मेरे को नहीं लगती
एक तरीके से ले लो, अगर उनकी दुआ नहीं लगती तो मैं अधूरा ही रह गया। मरने के बाद भी मैं अपने आप को ये देखूंगा मैं लोगों का इलाज कर रहा हूँ। ये भी तो एक रियलिटी है ना, क्योंकि तुमने सारी माया में घुस गए ना एक तरीके से। ये भी तो एक माया है, क्योंकि तुमको पता है तुम भक्ति करके नहीं कर सकते हो, तो तुम शक्ति का स्वरूप, शक्ति को यूज़ करके कर रहे हो। शक्ति एक ऐसा समझो, काली माता मत लेना, शक्ति एक ऐसी एक माया है। जैसे शिव ने बता दिया भक्ति के रूप, आँख बंद करके मेरे को पाया जा सकता है। तू चमत्कार देखने वाला तो शक्ति के पास चले जाए, तू ज्ञान से मुझे जानना चाहता है तो शक्ति के पास चले जाए। ठीक है, क्योंकि मैं वो जिसको बोलते हो ना, जैसे अल्लाह ताला गैब है, गैब यानी अननोन पे मतलब आँख बंद करके चलना। आप पहाड़ के एज पे हो सकता है तुम नीचे गिर जाओ, तो तुम वैसा तुम्हारे को बिलीफ लेके आनी पड़ेगी, तब वो भगवान मिलेगा। अब तुम्हारी आँख खुल गई, तुम बोलोगे अरे यार ये तो खाई है, यहाँ तो गिर जाऊँगा तो मर जाऊँगा। हो सकता है उसी की मौत के अंदर तुम्हारे को मुक्ति मिले, लेकिन वो शक्ति तुम्हारे को खोल के सारी चीज़ें बताती। स्पिरिचुअलिटी वो है जो तुमको रास्ते खोल के दिखाती कि भाई देख ले। अब देखने पे ईगो आ जाता है, आदमी को सब कुछ देखने लगता है, उसको लगता है अरे यार तो कितने सारे भगवान है, कितने सारे भगवानों ने कितने ब्रह्मांड बनाए। एक सोलार सिस्टम का एक भगवान है, एक प्लानट का एक भगवान है, हर एक प्लानट के एक भगवान है, बहुत सारे यूनिवर्स का एक भगवान है, एक मिल्की वे का एक भगवान है। तो तुम सोचते हो इसमें से मेन कौन है, क्योंकि तुमने देखा है, तुम हैरान हो जाते हो। सारा बाहर भी है, सारा बॉडी के अंदर भी है। ठीक है, इसके प्रूफ है राम, सीता, हनुमान जी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ठीक है, गॉड, होली स्पिरिट एंड फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। फादर कौन है? गॉड। सन कौन है? जीसस। होली स्पिरिट कौन है? समझ रहे हो? तो वो ट्रिनिटी की बात बहुत जगह पे की है। तो ये सारा कुछ तुमको शक्ति में अट्रैक्ट करेगा, शक्ति के बारे में रियलाइजेशन दिलाएगा। आप बोलोगे भैया तो फिर शिव सही है कि शक्ति सही है? बात सही और गलत की नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू, एक लाइट है एक अंधेरा है। यही सूक्ष्म शरीर, एक शिव है एक शक्ति है। ये भूत नहीं है, शैतान नहीं है, ये तुम्हारा ही रूप है। ठीक है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। तुमको किताबी ज्ञान में दे सकता हो, इसके अंदर प्राण वायु है, 5 टाइप की वायु है, 18 इंद्रिया है, ये है वो है, इससे तुमको क्या हासिल होगा? अपना वो मकसद नहीं, अपन तुम्हारे को शक्ति की सोर्स बता रहे, तुमको ये बता रहे कि क्यों कितने सारे लोग ओम नमः शिवाय का धाम में जाप करते थे और वो धाम छोड़ के गए, दूसरी जगह गए, उनकी दृष्टि भी खुल गई, उनके पास सिद्धियाँ भी आ गई, अब वो हीलिंग भी कर पाते। करीम मैं के यहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा। अब तुम बोलोगे भाई हम तो लोगों को ठीक भी कर देते। अरे भाई, आप लोगों को ठीक कैसे कर सकते हो? तुमको पता है तुम क्या शक्ति को यूज़ किया? बोले नहीं हमको तो नहीं पता, हम काली माता को पूछते और हम बाबा भैरवनाथ को पूछते, हम गुरु को पूछते और हम उनके थ्रू शक्ति भेज देते। ठीक है, तुमको पता है जिस बंदे की दृष्टि खुली है, जिसको रियलाइजेशन है, जिसके पास बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके पास में जब शक्ति आएगी ना तो वो देख लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई औरत आती है, वो बोलती भैया हमारे पास औलाद नहीं है, हम 10 साल से धाम भटक रहे, आप ऐसी कृपा करो। अपन क्या करते हैं? अपन अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ये इसको ज़रूरत है। एक जीन आके खड़ा हो जाता है 2 सींग वाला। अब जिसकी दृष्टि खुली वो क्या देखेगा? कि माँ आगे, क्योंकि सामने वाले ने क्या बोली, हमारे पास औलाद नहीं, हमको औलाद चाहिए। अब जिसके पास शक्ति नहीं है, जिसके पास दृष्टि नहीं है, जो सिर्फ शक्ति को यूज़ करके काम कर रहा है, यानी तुम मेरे पास आए, तुमने बोले करीम भाई मेरे को दृष्टि खोलनी है, मेरे को सिद्धि चाहिए, मैं लोगों का कल्याण करना चाहता हूँ। अपन ने आशीर्वाद दिए, तुम्हारे पास 2 जीन खड़े हो गए, एक चुड़ैल खड़ी हो गई। अब जैसे तुम पब्लिक में देखोगे, तुम्हारी दृष्टि खुल गई, तुमको सबके भूत प्रेत नजर आएंगे। चुड़ैल कहाँ की है? ज़मीन की है। हमने तुमको बोल दी मसानी माता की कि ये कर लो और क्या बोलते हैं, मसान की देवी पूज लो और ये कर लो वो कर लो। इनके डायमेंशन है ना, मसान की माता है, कब्रस्तान के देवी देवता है, ज़मीन के नीचे के डायमेंशन है, ज़मीन के ऊपर के डायमेंशन है। इनकी पहुँच यहाँ तक ही है ना, तो यहीं तक की अगर तुम इनको पूछोगे तो यहीं तक की शक्ति को अट्रैक्ट करोगे। अब मैंने तुम्हारे पास में एक चुड़ैल भेज दी, चुड़ैल भेजी तो तुम जिसको जिसको देख रहे हो तुमको सब में नेगेटिविटी दिख रही है। अब तुम कोई दूसरे गुरु के पास जाओगे तो क्या बोलेगा, कहाँ गया था तू, तेरे बाजू में एक चुड़ैल खड़ी है। तुम बोलेगा अरे भाई चुड़ैल कैसे, मैं तो देख भी लेता हूँ, लोगों का इलाज भी कर लेता हूँ। तो तेरी दृष्टि खुली है क्या? तूने ऊपर के 18,000 आलम देखे क्या? तूने तेरे दुनिया में जहाँ तू खड़ा है वहाँ से लेकर ईश्वर तक जितने डायमेंशन से क्या वो तू देख चुका है? बोले नहीं वो तो मैंने नहीं देखा। बोले ठीक है, जब तू समंदर में देखता है तो तू क्या देखता है कि समंदर के अंदर के सारे डायमेंशन तुझे दिखते? मैं अभी बोल रहा हूँ ना, मेरे को गूज़बम्प आ रहे पूरे के पूरे ऊपर नीचे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को नहीं बताने वाली बातें बतानी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भी एग्जाम्पल है। जब तुम ज़मीन के अंदर देखते हो तो क्या तुमको पाताल लोक तक 7 लोग दिखाई दे रहे? जैसा मैंने बताया, तुम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पर तुमसे कुछ नहीं छुपा है। तो जब तुम ज़मीन में देख के ध्यान लगाते हो ना, तुमको ज़मीन के 7 डायमेंशन दिखाई देते। तुमको एक पत्थर के अंदर सारा ब्रह्मांड नज़र आता है। जब तुम समंदर देखते हो तो समंदर के अंदर सारी चीज़ें नज़र आती है।
अब कोई बोलेगा भाई ये तुम्हारा इमेजिनेशन है, तो भी 10-20 लोगों को बिठा देते समंदर किनारे, वहाँ से कुछ शक्ति को पुल करते और इनके बाजू में खड़ा करते, सबको वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगी। तो ये उसका प्रूफ है, शक्तियों को यूज़ कर रहे हैं अपन। लेकिन हम बता रहे कि शक्ति आई है, हमको भगवान मत बनाओ। जितने संत आए सबके पास शक्ति थी, जितने पैगंबर आए सबके पास शक्ति थी। उन सब ने एक बात बताई कि ईश्वर सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने ये नहीं बताया हमारे पास शक्ति है, बहुतों ने बताया, बहुतों ने नहीं बताया। मैं वो बता रहा हूँ, बहुतों के पास शक्ति आती, उनको खुद को रियलाइजेशन नहीं थे। रियलाइजेशन नहीं थे मतलब बहुतों ने ये मान लिया हम खुद आए, वो अटक गए। आज भी वो 6, 8वें, 15वें डायमेंशन पे अटके हुए दिखाई देते। ठीक है, बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने ईश्वर के नाम पे जाप किया और वो निकल गए आगे। तो दुनिया को उन्होंने वही बताया। 30 मिनट हो गया, अपने को लगता है नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।